हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे गाइज आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो रीडिंग जो है वो जनरल प्रडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, उनके साथ चाहे आपका जिस तरह का भी सिचुएशन है, जिस तरह की भी आपकी इस टाइम कनेक्शन की सिचुएशन चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। सो लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट वी हैव रिकॉन्सिलिएशन रीबिल्ड। यस, आई थिंक यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है और आपके ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं जो ऑलरेडी ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। वी हैव कार्मिक रिलेशनशिप, इसका टॉक्सिसिटी। हो सकता है आप लोगों के साथ इस पर्सन का कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन था, कार्मिक रिलेशनशिप था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के दरमियान टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी और ना चाहते हुए भी आई थिंक ये कनेक्शन में भी ख़त्म करना पड़ा। वी हैव ग्रास इज़ ग्रीनर, इट्स अ पॉसिबिलिटीज़। ये जो भी पर्सन है ना, ये इस टाइम पॉसिबिलिटीज़ का वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप लोगों के दरमियान जो भी इस टाइम टॉक्सिसिटी चल रही है वो ख़त्म हो सके और ये दोबारा आपके साथ इस कनेक्शन को रिबिल्ड कर सकें। पॉसिबिलिटी का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहा है ये इंसान, बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम ये चीज़ों को पॉजिटिवली आगे लेकर जा सकते हैं। वी हैव सेफ्टी एंड कम्फर्ट। दिस पर्सन फील्स गाइस कि आप जो हो ना, इस इंसान को सुकून दे सकते हो। जिस तरह से आपसे इनको एक प्रोटेक्शन, एक सेफ्टी, एक कंफर्टेबल लेवल फील हो सकता है ना इनकी सोल को, वो इनको लगता है शायद किसी और के साथ नहीं मिल सकता। और आई थिंक ये पर्सन खुद ही कार्मिक रिलेशनशिप आपके साथ बना रहे थे। कोई भी रीज़न हो सकती है। ये इंसान हो सकता है खुद ही नेगेटिव थे या फिर कुछ ना कुछ आपके कर्मा थे जो क्लींस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। आपका पास्ट में इसके साथ कार्मिक रिलेशनशिप था। वी हैव पार्टी हैविंग फन। यस, इस टाइम ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ डेफिनेटली एक बहुत ही फन लविंग कनेक्शन जो है वो इस टाइम क्रिएट करना चाहते हैं। या एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स गाइस के शायद आपको जो है ना वो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई सेलिब्रेशन करनी चाहिए या फिर मिलना चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। वी हैव हिम, इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन। दिस पर्सन फील्स कि ये इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। वी हैव लाइज कीपिंग सीक्रेट्स एंड देन वी हैव इट्स थर्ड पार्टी। हो सकता है आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से इस इंसान का कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन था जहाँ से हो सकता है इन्होंने एंड अप किया, या फिर आपके अलावा हो सकता है अगर इस इंसान ने किसी और को चूज़ भी कर लिया था या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले भी गए थे तो वहाँ भी हो सकता है इस इंसान की टॉक्सिक बिहेवियर एटीट्यूड की वजह से कनेक्शन जो है वो बहुत टॉक्सिक हो रहा था। बहुत इस इंसान के कोई ना कोई कर्मा थे जो क्लींस होने थे, तो हो सकता है वहाँ पर चीज़ें आप सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है इस इंसान ने बहुत सारे झूठ आपसे बोले हैं, आपसे बहुत सारे सीक्रेट रखे हैं। और कुछ लोग हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में थे, आपके साथ कनेक्शन में थे, बट एट द सेम टाइम उनका कहीं और भी अफेयर चल रहा था। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके दरमियान इन्वॉल्व थी और ये इंसान आई थिंक आपसे शायद झूठ बोल रहे थे या फिर सीक्रेटिवली इन्होंने किसी और के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाया हुआ था। ठीक है, और वो भी रीज़न हो सकती है शायद इस इंसान का इंटरेस्ट आप में ख़त्म होता जा रहा था और दूसरी जो थर्ड पार्टी थी वहाँ पे इस इंसान का इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा था। दैट्स वाई इस इंसान ने आपको छोड़ दिया और थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। बट ऑब्वियसली आपको जो हर्ट किया था उसका कर्मा भी तो लेना था ना इस इंसान ने। तो आई थिंक थर्ड पार्टी में इस इंसान ने वो कर्मा लिया है और अब ये इंसान कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बना रहे हैं आप लोगों की तरफ वापस आने की। बिकॉज इस इंसान को फील हो रहा है कि ये इंसान या तो खुद आपका डिवाइन मैस्कुलिन है या आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन हो, इसीलिए इस कनेक्शन को रिबिल्ड करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। या बिकॉज दे फील कि इनकी सोल जो है वो आपके साथ ज़्यादा सेफ फील कर सकती है, ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकती है। सो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ में भी कुछ फ़न आ सकता है या बहुत ही ज़्यादा चिल टाइप का कनेक्शन आपके साथ बन सकता है। देन वी हैव सीक्रेट एडमायर। ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायर है डेफिनेटली। इस इंसान को आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम। ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है ये इंसान आपको स्पाई भी करते हों, आपको स्टॉक भी करते हों, बिकॉज स्टिल इंटरेस्ट तो है इस इंसान को आपकी तरफ आने का। बहुत ज़्यादा सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की आपकी तरफ आने की। लेकिन उन्होंने जो भी झूठ बोले हैं ना
उनको क्लियर करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि इंसान आपको चाहते ज़रूर हैं, आपके साथ कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं, आपको बताना भी चाह रहे हैं ये कि आपके साथ डेफिनेटली बहुत सुकून इनको फ़ील होता है, लेकिन इनको डर है। इसके इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है। दिस पर्सन कुड बी अ कॉवर्ड, यस, कुछ लोगों की साइड से कुछ चीज़ें ख़राब करनी हो तो ये इंसान बहुत आराम से कर जाते हैं, लेकिन जब चीज़ों को ठीक करना है तो उस सिचुएशन में ये इंसान बहुत डर रहे हैं। आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है ये पर्सन, लेकिन इनको डर है आपकी तरफ आने का। ये रिकॉन्सिलिएशन का, रिबिल्ड करने का डर है, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने जो झूठ बोले हैं आप लोगों से या जिस भी तरह से कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, उस वजह से शायद इनको ना डर है आप किस तरह से आपको फेस करेगा ये पर्सन। बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन दिख रही है। दिस पर्सन इज़ टोटली फेंट, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। एंड देन वी हैव इट्स अ फेयर्स अफ्रेड, या ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन डर है इनको आपकी तरफ आने का। फेयर्स हैं, डर, बहुत डर है इस इंसान को आपकी तरफ आने का, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है बहुत बुरा, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। दैट्स वाई इनको लग रहा है आप शायद आप अपनाओ ही ना इनको, क्योंकि इन्होंने आपके साथ रिश्ता किसी और की वजह से तोड़ा था। तो आप किस तरह से आप इसको अपनाओगे, तो डर है कहीं आप ना रिजेक्ट कर दो इस बार। यस, वी हैव इट्स अ होल इनर ग्रोथ, इनको फील हो रहा है आपकी ग्रोथ हो चुकी है, आप टोटली हील्ड हो चुके हो। बट लीगल मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स, इस इंसान के कुछ ना कुछ लीगल मैटर चल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है यहाँ तो, विद अ होम एंड इज़ अ फाउंडेशन। यस, रिग्रेट एंड मिस्टेक, ये इंसान आपको छोड़ने के बाद पछतावा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत अफसोस हो रहा है इनको आपको छोड़ने का, किसी और को अपनाने का, क्योंकि वहाँ पे भी इस इंसान की चीज़ें जो हैं वो एंडिंग हो रही हैं। हो सकता है इनका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, और आप, हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से आपकी हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं ये, जिनके साथ आपकी मैरिज हुई थी, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का इंटरफेरेंस आपके दरमियान आ गया था और इन्होंने जो है उस वजह से रिश्ता ख़राब कर दिया। आपके झगड़े भी इन्होंने हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से किए हैं, और अब आपको छोड़ने के बाद कुछ ना कुछ रिग्रेट हो रहा है। यहाँ तो कुछ लोगों का आपके साथ डिवोर्स इशू चल रहा है, यहाँ पर हो सकता है इस इंसान का थर्ड पार्टी के साथ, अगर इन्होंने किसी और से शादी की थी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लीगल मैटर चल रहे हैं, या फिर किसी ना किसी वजह से वहाँ पे चीज़ें जो हैं अब वो ख़त्म होने पे आ रही हैं, एंडिंग पे आ रही हैं, और ये इंसान रिग्रेट कर रहे हैं आपको छोड़ के, या फिर आपके साथ ख़ुद कनेक्शन ख़त्म करके, क्योंकि इनको लग रहा है आपकी इनर ग्रोथ हो चुकी है, आप टोटली हील्ड हो चुके हो, लेकिन ये इंसान अभी भी फेयर्स में है, अभी भी डर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ रिबिल्ड करें, किस तरह से आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करें और इस कनेक्शन को ठीक करें। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, इस इंसान ने डेफिनेटली आपको चीट किया। कुछ लोग यहाँ तो आपको कमिटमेंट देने से भागे हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कमिटमेंट किसी और के साथ इनकी चल रही थी, एक ये चीज़ है। कुछ लोगों में से आप लोगों के पार्टनर्स हो सकता है आपको गोस्ट किया है, इसी वजह से इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप कह रहे थे इनको कमिटमेंट दो, आपको ये पर्सन कमिटमेंट दे, लेकिन ये नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये इंसान झूठ बोल रहे थे आपसे कि किसी और की तरफ इन्वॉल्व थे या इंटरेस्टेड थे। ठीक है, बट विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने झूठ बोले हैं, हो सकता है आपके साथ माइंड गेम्स खेली हैं। दिस पर्सन कुड बी अ प्ले पर्सन, बहुत ट्रिक्स खेली हैं, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस एटीट्यूड इस इंसान ने आपके साथ शो किया है, और अब इनको फील होता है कि डेफिनेटली आप तो इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, और ये डर भी इसी वजह से रहे हैं कि अब आप इनके साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहते। ओह माय गॉडनेस, देयर इज अ लॉट। ओके, ये मैं नहीं लूँगी गाइस, बिकॉज आई वाज नॉट रेडी। एंड ऑल्सो जिन लोगों की तरफ से अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी और की तरफ से है, ठीक है, और आपके साथ ये इंसान रिलेशनशिप में रहा है, तो ये भी एनर्जी दिख रही है इस इंसान का कोई ना कोई वहाँ पे प्रॉब्लम जो चल रहा है उसको सॉल्व करके ये इंसान आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको अपनी किए की गलती है, इस मिस्टेक से ये पर्सन जो है ना वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन डर है। लिटरली दिस पर्सन इज़ हाइडिंग देयर फेस, इस पर्सन ने हाथ रखे हुए हैं अपने फेस के ऊपर, छुपा रहा है, जैसे आपको फेस नहीं कर सकते क्योंकि डर है। जो भी किया ना उस वजह से आपको फेस करने का बहुत फेयर है इस इंसान को, कि किस तरह से आपका सामना करे ये पर्सन। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, या दिस पर्सन इज़ टोटली इनडिसाइसिव, समझ नहीं आ रही है क्या करें, किस तरह से सिचुएशन को ठीक करें, किस तरह से रिबिल्ड करें इस कनेक्शन को विद द हैंगमैन, बिकॉज टोटली स्टक हो चुके हैं आप पे, आपके बारे में सोचते जा रहे हैं, बट इनको लग रहा है इनको कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, और अपनी सोच को बहुत चेंज करना पड़ेगा विद द 4 ऑफ वॉन्ट्स, तभी जाकर रिकॉन्सिलिएशन होगा आपके साथ।
आप इनके साथ कमिटमेंट में तभी जाओगे या इनके साथ किसी ना किसी तरह के रिलेशनशिप में तभी जाओगे जब ये इंसान अपनी सोच को चेंज करेगा और अपनी तरफ से खुद कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होंगे इस कनेक्शन में, बिकॉज अब इनको फील हो रहा है आपकी तरफ से कोई सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये डेफिनेटली आप लोगों को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं और विद द फ्लेक्सिबिलिटी अपने एटीट्यूड को फ्लेक्सिबल शो करके आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते में जाना चाह रहे हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है। इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है। दिस पर्सन फील्स यू गाइस आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन। इस टाइम आप लोगों का हर डिसीजन आपके अपने हाथ में है। आप जो चाहो जैसा चाहो डिसीजन ले सकते हो। अगर इनको अपनाना चाहो तो अपनाओगे, नहीं अपनाना चाहोगे तो डेफिनेटली आप साफ इस इंसान को मना कर दोगे। इनको पता है इस चीज़ का, लेकिन ये अपने आप को डेफिनेटली उस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप इनके इस रिश्ते को दोबारा बनाने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए इस कनेक्शन को आप एग्री कर जाओ। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ना एक तरह से कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या आप इनको माफ़ करोगे भी या नहीं करोगे, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि अब माफ़ी मिलना इनको बहुत डिफ़िकल्ट है। आप इजीली इनको फॉरगिव नहीं करोगे बिकॉज आपका चार्ट सारा आपके अपने हाथ में है। हर चीज़ का कंट्रोल आपके अपने हाथ में, और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना या नहीं जाना वो टोटली इस टाइम चार्ज आपके हाथ में है। इस इंसान ने जो करना था वो पास्ट में कर चुका है। दिस पर्सन फील्स वी हैव क्वीन ऑफ कप्स या, बट दिस पर्सन फील्स के हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों का ये जो एटीट्यूड है चेंज हो जाए, या फिर इनको बहुत ज़्यादा ना याद आ रहा है कि आप लोग पास्ट में इस इंसान को लेकर बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, बहुत ज़्यादा आपको इस इंसान का एहसास था, आप बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत लविंग थे, ठीक है, आपका कनेक्शन हीलिंग था, आप इस इंसान को समझ रहे थे विद द किंग ऑफ कप्स, और ये चाहते हैं कि आप सेम उसी पैशन के साथ, उसी एनर्जी के साथ ना आप इस इंसान को दोबारा से वेलकम करो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक कपल की तरह हो, ठीक है, बट वो चीज़ें ऑलरेडी ये पर्सन मिस कर चुका हुआ है। दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मिस द चांस एंड मिस द अपॉर्चुनिटी जब आप इनको लविंग और बहुत ही सपोर्टिव वे में आप उनको आगे एडमिट करते, बट इनको ये चाहते ज़रूर हैं ऐसे, बट इनको लगता है अब चीज़ें टोटली डिफरेंट हो चुकी हैं। अब ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और आप अपनी पूरी पावर में हो। पास्ट में कहीं ना कहीं इनको ये एटीट्यूड शो करना चाहिए था। दिस पर्सन फील्स के जो आपका एटीट्यूड था, आपकी एनर्जी रेसिप्रोकेट करते, इक्वल गिव एंड टेक करते, ठीक है, जिस तरह आप प्योर थे आपके साथ उस तरह प्योर रहते, बट अभी इनको लग रहा है आपके अंदर टोटली जो है ना वो चेंज आ चुका है। आप बहुत बोल्ड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को लेकर इस टाइम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में हो। यस, आपके पास किसी भी तरह के झूठ का अब टाइम नहीं है, इस वजह से भी ये डर है। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 2, 12, 3, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। 24, 23, 32, 34 आपकी इनकी एज हो सकती है। 2, 3, 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ये इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इंसान आपसे स्ट्रॉन्गली एक सेकंड चांस चाह रहे हैं, चाहते हैं रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। लिटरली दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर यू। या वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिस टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, डिसाइड नहीं कर पा रहे किस तरह से रिकॉन्सिलिएशन करें, किस तरह से आपकी तरफ आएँ, बिकॉज इनको नहीं पता कि आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। विद द 5 ऑफ कप्स, इस इंसान को गिल्ट है, इस इंसान को रिग्रेट है, ये इस रिग्रेट और गिल्ट से निकलना भी चाहते हैं, बट साथ ही साथ आपकी तरफ से आपकी तरफ आना इनको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, इनको नहीं पता। विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड, इन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया ना उसका गिल्ट इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है। मेंटली दिस पर्सन इज़ टोटली ट्रैप्ड कि आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, आपके साथ टू मच अनफेयर कर दिया है। तो अब फेयर किस तरह से करना है उस चीज़ों को लेकर बड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। विद द 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग आपके पास आना है, बट दिस पर्सन इज स्टिल कंफ्यूज कि किस तरह से ये पर्सन आपके पास आए और इन सब चीज़ों को बेटर करे। विद द पेज ऑफ कप्स, दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। स्टिल ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपका एडमायर है, आपका सीक्रेट एडमायर है। अगेन यहाँ पे एनर्जी रिपीट हो रही है, तो ये इंसान बहुत ही लविंग वे में आपको मैसेज करेंगे और मुझे लग रहा है एज अ फ्रेंड ही ये आपसे बात पहले स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, विद द पेज ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है इनकी साइड से, बिकॉज ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा ना आप लोगों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं,
आपको अपने लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको शो करना चाहते हैं अपने इमोशंस, बट सबसे पहले ये इंसान आपको एज अ फ्रेंडली जो है ना उसी तरह से अप्रोच करेंगे। मतलब बहुत स्मॉल मैसेज मुझे दिख रहा है, ऑफर दिख रही है, सॉरी का मैसेज भी रिसीव हो सकता है या हाय हेलो का मैसेज भी रिसीव हो सकता है। ये अब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यस, डबल टू की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 25, 28, 27, 35, 38, 37 भी इंपॉर्टेंट है। 22 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज 22 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।